भैया। भैया, मुझे भी वो धातु स्रावित जल के ऊपर ही बोलना था भैया। खराटा नाशक के लिए भैया। आप सभी जानते हैं भैया, आप तो पता ही है, पति परमेश्वर को खराटे बहुत आते हैं, एक्सेस में आते हैं। और ये खानदानी है भैया। दादा दक्ष के दादाजी को भी भयंकर आते हैं। ऊपर सो रहे होते हैं तो नीचे तक सुनता है। दादाजी का ये हालात है। पति परमेश्वर को वैसा ही है। पर भैया, जब से मैंने वो टंकर भस्म वाला बना के रखा है, तो एक बार रात को भैया मुझे जरूर एक चुटकी डाल के सुलाना पड़ता है, मतलब कि नहीं तो जरूर आते थे भैया। और जब से भैया धातु स्रावित जल का सेवन करना शुरू किया है, और धातु स्रावित जल में भैया सोना सिर्फ एक अंगूठी डालती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डालती। बाकी चांदी, कटोरी और चम्मच है, दक्ष के पहले जन्मदिन पे इसकी नानी जी ने दी थी। तो वो 64 ग्राम वजन है भैया, उन दोनों का मिला के वो डालती हूँ। और चांदी हो गई, और तांबा और लोहे का आपने दिया ही था भैया। तो सिक्के हैं दोनों, तो ये इतना डालती हूँ भैया। 1 लीटर पानी गर्म करती हूँ और उसको भैया 900 ml बनाती होगी, इतना ही गर्म करती हूँ, ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा देर नहीं, रात को भिगो के छोड़ देती हूँ। मैं ये पीते हुए हमें 2-3 महीने तो हो गए भैया। पर पति परमेश्वर रोज नहीं पी पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो रहते ही घर में 3 दिन सप्ताह में है भैया, 3 दिन उनका बाहर रहना ही होता है। कभी लेट आएंगे तो वो सुबह लेट उठेंगे, उसके कारण नहीं पी पा रहे, कभी जल्दी जाना, मतलब ऐसा ही रहता है उनका। तो बना 3 महीने से रही हूँ भैया, सेवन उन्होंने बहुत कम बार किया है। आप मान के चलो, अगर कंटिन्यूअसली हम करें तो 1 महीना किया होगा। पर भैया, अब मैं नोट कर रही हूँ, पिछले 1.5 महीने से हम ऊपर सो रहे हैं छत पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था भैया कि हम छत पे सो रहे हैं ना, तो इसलिए इनको खराटा नहीं आ रहा, नहीं सुन रहा हमें, क्योंकि अंदर कमरे के अंदर होते हैं तब ज्यादा खराटा सुनता होगा। अब रात भैया मैंने फिर पूरी रात गौर सी, अच्छे से गौर सी की। नहीं तो भैया ईमानदारी से बताऊं, मैं रात को 2-2 बजे ना कई बार खराटे ऐसे रिकॉर्डिंग करके देवर के पास भेज देना, दीदी के पास भेज देना, ऐसे कि हम सोए तो कैसे सोए, यहाँ भयंकर युद्ध चल रहा है। ऐसे में मजाक में भेज देती थी भैया। तो रात मैंने नोट किया, पति परमेश्वर 10 बजे सो गए थे, और मैं नीचे से गई थी, 11 बज गए थे मुझे, 11:30 ही हो गए थे, बर्तन साफ करके, रसोई घर साफ करके। तो भैया नहीं है, बिल्कुल 1% भी खराटा नहीं आ रहा था भैया। और छत पे जब से हम सोने लगे हैं, तब से टंकर भस्म वाला जो चूर्ण है वो भैया नीचे ही है। ऊपर मैं लेके अब तक गई नहीं हूँ, समय नहीं, याद ही नहीं रह पाता। और कुछ भैया ईमानदारी से बताऊं तो याद इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि अब खराटे आने बंद हो गए हैं भैया। और रात सुबह आज पति परमेश्वर को मैंने बना के नहीं दिया था, ये लेट उठे थे तो अनार निकाल के छोड़ रखा था मैंने। तो ये कह रहे थे कि वो पानी नहीं देगी क्या। तो कह रहे कि रात को है ना, मुझे ऐसे महसूस नहीं होता पहले की तरह, जैसे गला खराटे आते हैं तो नाक से सांस कम आता है, मुंह से सांस ज्यादा आता है, तो गला सूख जाता है रात को, ऐसे महसूस होता है इनको। तो अब कह रहे थे कि तू मेरे को वो पानी नहीं बना के देगी क्या। उसके पानी, जब से मैंने वो पानी पीना शुरू किया है, तो एक तो मैं जैसे टेढ़ा मुंह करके सोता था, जैसे आप बायां करवट लगा के सोओगे तो टेढ़ा हो जाएगा ओबियसली, तो मुझे लार गिरती थी। उनका कहना है भैया आज सुबह का, कि मुझे लार गिरती थी, जब से मैं ये आपका जल पीना शुरू किया है, तब से एक मुझे वो लार नहीं गिरती। और दूसरा, मुझे खराटे मुझे खुद को पता नहीं चलते थे, पर मेरा गला सूखता था। पर जब से मैंने ये पीना शुरू किया है, तब से मेरा गला सूखना बंद हो गया। और ये मैंने खुद ने अनुभव किया है भैया कि वो खराटे नहीं आते भैया उनको। तो ये यही कहने के लिए भैया मैंने एड्रेस किया था। और बहुत अच्छा है भैया, इसमें कोई शक नहीं। और बनाने की विधि बहुत सरल, जो भी कुछ है उसको भिगो के छोड़ दो, सुबह उबाल के रख लो, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद सेवन करवा दो। मैं तो भैया बस इतना ही करती हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी भैया। वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन अनुभव। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये अनुभव अगर स्वस्थ समृद्ध परिवार के मुख्य कर्णधारों के घर की समस्याएं दूर हो ना, तो सोने का होगा। हाँ। तो मिल गई, मतलब अब चैन की नींद सो सकती है मोनिका बहन। ठीक है। अब इसे कहा जाए कि चैन की नींद दिलाई।